ओडिशा राज्य में मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ये वो धाम है जो पिछले 800 सालों से पूरी दुनिया के हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता विराजमान हैं। भगवान विष्णु का जगन्नाथ रूप, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। इस मंदिर में प्रवेश को लेकर कुछ कानून हैं। इस मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इन धर्मों को छोड़कर बाकी किसी भी धर्म के या देश के लोगों को यह प्रवेश करना मना है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब इस मंदिर को देखने की इच्छा हुई तो उनको भी इस मंदिर में नहीं घुसने दिया था, क्योंकि शादी के बाद उनका धर्म परिवर्तन हुआ था और उन्होंने पारसी धर्म अपना लिया था। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में प्रवेश कराने के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता। और ये नियम इस मंदिर में आज का नहीं है, बल्कि इस मंदिर के द्वार पर एक प्राचीन शिलापट पर 5 भाषाओं में ये नियम साफ तौर से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदिरा गांधी को ही इस नियम की वजह से यहाँ प्रवेश ना मिला हो, बल्कि वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी जो बौद्ध धर्म की थी, उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया था। सिर्फ विदेशी होने के कारण उन्हें इस मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था। सिर्फ भारत में रहने वाले बौद्ध समुदाय के लोगों को ही इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है। अब आपके मन में शायद ये सवाल आया होगा कि भारत के बाकी मंदिरों में शायद ऐसा कानून कहीं नहीं होगा, तो सिर्फ यहाँ जगन्नाथ मंदिर में ही ऐसा नियम क्यों है? इसका जवाब इस मंदिर के इतिहास से जुड़ा है। दरअसल इतिहास में झांक के देखें तो इस मंदिर पर विदेशियों द्वारा कई आक्रमण किए गए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस मंदिर पर मुस्लिम हमलावरों ने 20 बार हमले किए थे और इन हमलों में इस मंदिर को तोड़ने का और यहाँ की मूर्तियों को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था। ये बात अलग है कि इन प्रयासों में एक भी हमलावर यहाँ की मुख्य 3 मूर्तियों को नष्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मंदिर के पुजारी हमलावरों के यहाँ आने से पहले ही इन मूर्तियों को छिपा देते थे। इस मंदिर पर पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। तब यहाँ के राजा थे नरसिंह देव तृतीय। अचानक हुए इस हमले से राजा नरसिंह देव पर इलियास शेख भारी पड़ा और इस लड़ाई में काफी निर्दोष लोगों की जान गई। लेकिन इसके बावजूद मंदिर की मूर्तियों को राजा के आदेश पर छिपा लिया गया और मूर्तियां बच गई। मूर्तियां तो बच गई, लेकिन इस मंदिर को काफी नुकसान हुआ था। भारत के कई महत्वपूर्ण मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाले औरंगजेब की भी नजर इस मंदिर पर पड़ी थी। वर्ष 1692 में उसके आदेश पर इस मंदिर को एक बार फिर से ध्वस्त किया गया और इस मंदिर के सुवर्ण भंडार से कई अनमोल रत्न और हीरे मोतियों को लूट लिया गया। इस बार भी मंदिर के पुजारियों ने स्थानिक लोगों की मदद से मूर्तियों को बचा लिया। मुस्लिम हमलावरों ने सिर्फ इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इस मंदिर को कई बार अपवित्र भी किया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई सदियों तक इस मंदिर को और यहाँ की मूर्तियों की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया, जिनमें कई लोगों ने बलिदान दिया और कई परिवार उजड़ गए। हमलावरों द्वारा इस मंदिर को मिले ये घाव इतने गहरे थे कि उनका दर्द कई सालों तक ये मंदिर सहता रहा और इसीलिए बाद में इस मंदिर में प्रवेश को लेकर कड़े नियम बनाए गए। ताजुब की बात है कि इतने सालों में भारी संख्या में आक्रमण होने के बावजूद यहाँ की मूर्तियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ओडिशा के लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं। भारत के इस महान मंदिर के इतिहास का, यहाँ के चमत्कार का उल्लेख आपको किसी भी ऐतिहासिक किताब में नहीं मिलेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। धन्यवाद।